ओम शांति। अधिक मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 3 साल में एक बार यह अधिक मास आता है। हमारे भारतीय संस्कृति के पंचांग सूर्य और चंद्रमा की गति पर बनते हैं। सूर्य की गति तेज होती है और चंद्रमा की गति थोड़ी धीमी होती है। तो सूर्य की गति के अनुसार 12 मास में 365 दिन आते हैं, तो वही चंद्रमा की गति के अनुसार एक साल में 354 दिन होते हैं। 11 दिन का अंतराल आ जाता है और यही 11 दिन का अंतराल 3 साल में मिलकर एक माह जितनी अवधि हो जाती है। और इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस एक माह के अवधि को, इस अंतराल को ही अधिक मास के रूप में मनाना शुरू किया है। ये अधिक मास विशेष रीति से पुरुषोत्तम मास के रूप में भी जाना जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस मास के स्वामी आदिपति पुरुषोत्तम नारायण, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण अर्थात ही विष्णु जी है। जैसे पूरे वर्ष के 12 माह के कोई न कोई देवी देवता अधिपति है, तो वही अधिक मास के अधिपति स्वयं विष्णु जी है। वास्तव में ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, जिसके अंदर सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग आते हैं। और जब कलयुग का परिवर्तन होकर सतयुग आने का मध्यकाल होता है, इस मध्यकाल को ही गुप्त युग, लीप युग, अधिक युग, संगम युग कहा जाता है, जहाँ पर सृष्टि परिवर्तन के साथ ही स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है, जहाँ पर परमात्मा की असीम कृपा हम मनुष्य मात्र पर बरसती है, जहाँ पर स्वयं परमात्मा हमें मानव से पुरुषोत्तम देवतुल्य बनाते हैं, जिस युग को ही पुरुषोत्तम युग के रूप में ही जाना जाता है। और इसी पुरुषोत्तम युग का यादगार इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। साथ ही इस मास को मलमास भी कहा जाता है। इसका भावार्थ ये है कि जो भी इस अधिक मास में आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो वो अपने जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ अनुभव करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति को पाते हैं, भक्ति जप तप करते हैं, जिसके पुण्य इतने अधिक फलीभूत होते हैं कि जिसके कारण पूर्व जन्म के संचित मलिनता, पूर्व जन्म की संचित पाप सहज ही समाप्त होते हैं और अपने जीवन में अक्षय पुण्य संचित करते हैं। इसीलिए इस मास को मलमास भी कहा जाता है। अधिक मास विशेष रूप से अक्षय पुण्य संचित करने के लिए हम सभी को प्राप्त है। हम सभी इस मास के नियम मर्यादाओं को, व्रत को, भक्ति को, इसके सारे विधि विधान को अगर जान ले और उस अनुसार इस मास में अपने जीवन को ढाल ले, तो मनुष्य अपने जीवन में सद्गति की ओर जाता है, अपने जीवन में सुख पाता है तथा अपने जीवन में आध्यात्मिक मोड़ पर अधिक उन्नति पाता है। तो आइए समझते हैं इस मास में हमें कौन से नियमों का पालन करना है। इसमें कुछ डूज एंड डोंट्स है, तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी को हम समझने की कोशिश करते हैं। अधिक मास में विशेष रूप से हमारे पद्म पुराण में बताया जाता है कि जो भी व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त पर अर्थात सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले उठ करके स्नान आदि करके साधना करता है, ध्यान मेडिटेशन करता है, प्रभु नाम का जाप करता है, तो उसे अपने जीवन में सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य लाभ होता है। आप समझ सकते हैं, रामायण में भी श्री राम ने अपने जीवन काल में एक बार अश्वमेघ यज्ञ करके पुण्य संचित किया हुआ यादगार बना हुआ है। और वही अश्वमेघ यज्ञ इस अधिक मास में
केवल ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर साधना करने से प्राप्त होता है। तो क्यों न हम सभी इस मास में ब्रह्म मुहूर्त पर उठ करके स्वयं का स्वास्थ्य लाभ और आयु वृद्धि भी पाना चाहते हैं और साथ ही साथ सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य पाना चाहते हैं, तो ज़रूर हम सवेरे उठ करके साधनारत हो जाए, प्रभु ध्यान करें, मेडिटेशन करें। इस समय पर परमात्मा की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही है। प्रकृति और साथ ही साथ हर एक के द्वारा इस साधना के प्रकंपन एक दो को मदद के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ इस मास में और क्या करना होता है, तो मान्यता है कि हमारे पद्म पुराण, स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में प्रभु की महिमा, गीता पठन, कथन, मनन, चिंतन करना चाहिए। तो क्यों न हम सभी इस 30 दिनों में, इस मास में ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान का रोज सवेरे चिंतन करें, प्रवचन का लाभ ले, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है जो हमेशा ही अपने बुद्धि की शालीनता तथा विशालता की वृद्धि करता है। तो इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अपने आप को पुरुषोत्तम बनाना है, तो हम विशेष रीति से ज्ञान का अध्ययन, पठन, मनन, चिंतन अवश्य करें। दूसरी बात, इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मचर्य ही परमात्मा की समीपता का लाभ दिला सकता है, परमात्मा प्राप्तियों का अनुभव करा सकता है। तो इसीलिए विशेष इस मास में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। और आगे इस मास में विशेष रीति से जो करना है वो है संपूर्ण मास शाकाहारी भोजन का स्वीकार करना है, सेवन करना है। ऐसा कोई भी अश्लील या तामसिक भोजन ना करें, क्योंकि कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन। अब हमारा मन प्रभु ध्यान में जोड़ना है, मन को पुरुषोत्तमा बनाना है, तो उसके लिए मन पर अन्न का प्रभाव जरूर होता है। तो क्यों न हम इस मास में शुद्ध, सात्विक, शाकाहारी, पवित्र भोजन का ही स्वीकार करें, जिसको ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। अर्थात इस मास में हम सवेरे से अगर देखा जाए तो एक ब्रह्म मुहूर्त पर उठना है, दूसरा रोज ब्रह्म ज्ञान सुनना है, तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो वही चौथी बात है ब्रह्मा भोजन, सात्विक आहार का स्वीकार करना है। इसी के साथ इस मास में विशेष रूप से तीर्थ यात्रा, दान पुण्य करने की भी प्रथा है, क्योंकि बताया जाता है कि यह मास जो है कल्प वृक्ष के समान है। इस मास में किया हुआ भक्ति तथा दान पुण्य मनवांछित फल प्राप्त कराता है। तो इस माह में आप सभी अपनी यथाशक्ति और अपनी भावना के अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर करें। कर्जा लेकर या मन दुखी करके दान नहीं किया जाता है। दान अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार तथा अपनी भावना के अनुसार किया जाता है, जो कि फलीभूत होता है। यह मास विशेष करके गर्मी के दिनों में आता है, इसलिए समय अनुसार इस माह में विशेष अन्नदान, जल दान, जूता दान, छाता दान करने की प्रथा है, ताकि जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है समय अनुसार वो दान करने से उसकी दुआएं अधिक प्राप्त होती है। तो समय पर दान का अधिक महत्व है, इसलिए इस मास में ज़रूर हम अन्न दान कराएं, परमात्मा को भोग स्वीकार करके ब्राह्मणों को खिलाएं, गरीबों को भोजन कराएं। तो इस दान का, अन्न दान का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हमारी भारतीय संस्कृति बहुत ही सुंदर बनी हुई है। पूरे साल में विशेष कुछ एक अलग अलग मास कुछ त्योहारों के साथ बने हुए हैं। हर मास में अलग अलग रूप से कुछ अन्य अन्य चीज़ों का दान करने की विधि और प्रथा बना हुआ है।
ताकि हमारे द्वारा हर प्रकार का ही दान पूरे साल में होता रहे। जैसे पितृ पंद्रौड़ा में भी अन्नदान किया जाता है, वैसे ही इस अधिक मास में भी विशेष अन्नदान का महत्व है। इसी के साथ इस मास में महाराष्ट्रियन लोगों में दामाद का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो दामाद को दान करते हैं। तो वही कुछ एक स्थानों पर कोई गुरु है, साधु है, महात्मा है, तो गुरुजनों को दान दिया जाता है। और दान देने में भी विधि है। जो भी चीज़ दान करेंगे वो 33 के आंकड़े में दान करना होता है। अब ये 33 के आंकड़े में दान और दामाद को दान क्या है? तो महाराष्ट्र में दामाद को विष्णु का रूप इस मास में माना जाता है। वैसे भी पुरुषोत्तम मास विष्णु का मास है, अर्थात ही इस मास के अधिपति विष्णु जी हैं। और बेटी तथा दामाद को विष्णु का रूप मान करके उनको दान देने की प्रथा है। और फिर 33 आंकड़े में दान देना है। हो सकता है वो 33 अनारसे हो, 33 बताशे हो, 33 लड्डू हो या 33 अन्य कोई मिठाई हो। कोई भी मिठाई 33 के आंकड़े में दान करने की प्रथा है। इसका भावार्थ या भावना यही है कि 33 चीज़ों के भोग के द्वारा 33 कोटि देवताओं तक हमारी भावना पहुंच जाए और 33 कोटि देवताएं हमारे इस 33 आंकड़े के भोग को स्वीकार करके हम पर अपने आशीर्वाद बरसा दें। और इसीलिए इस मास में विशेष रूप से 33 आंकड़े में ये भोग स्वीकार कराया जाता है या ये दान अपने दामाद या गुरुवर्यों को दिया जाता है। ये दान देने की भी एक अनोखी विधि ऐसी है कि ये 33 आंकड़े वाली जो मिठाई है वो कॉपर की, तांबे की थाली या चांदी की थाली में दिया जाता है। इसका भावार्थ क्या है? वैसे तो ये 33 आंकड़े वाला भोग 33 कोटि देवताओं को पहुंचने की भावना है और देवी देवताएं जो भोग स्वीकार करते हैं वो तो सोने की थाली में, क्योंकि जिस समय देवताएं थे वो तो स्वर्ग में थे। स्वर्ग सोने की दुनिया, सोने की दुनिया में तो सोने के ही थाले में देवी देवताएं भोजन करते होंगे। अब अपना ये भोग या दान देवी देवताओं तक पहुंचाने के लिए अब कलयुग में सुवर्ण थाल तो संभव नहीं है और कलयुग तो है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। यहाँ पर तो स्टील की थाली में ही भोजन खाना खिलाया जाता है। अब देवी देवताओं को इस स्टील की थाली में देना शोभा नहीं देता है और इसीलिए उससे थोड़ा बेटर कॉपर के का मेटल है या चांदी का मेटल है और इसीलिए हर एक अपनी क्षमता के अनुसार या तो कॉपर की थाली में या चांदी की थाली में ये 33 आंकड़े वाली मिठाई रख करके दामाद तथा गुरुवर्यों को ये दान देते हैं ताकि देवताओं तक ये पहुँचे। तो इसका भावार्थ यही है कि इस समय हम अपनी स्थिति को, अपने आत्म स्वरूप को, अपनी मन स्थिति को सोने जितना सुंदर, शुद्ध और पवित्र बनाएं और ऐसा पवित्र मन जिसमें अनंत पवित्र भावनाएं समाई हुई, तो क्यों न वो 33 कोटि देवों को, साथ ही साथ देवों के देव महादेव तक हमारी ये पवित्र भावना जरूर पहुंच सकती है। इस दान में विशेष रीति से एक दीपदान करने की भी प्रथा है। दीपदान इसीलिए किया जाता है, मान्यता ऐसी है कि इस दिवे की रोशनी 33 कोटि देवताओं तक पहुंच करके देवताएं हम पर जो कृपा बरसाएंगे, जिस कृपा से जीवन के भीतर की दरिद्रता, दुख या दुर्गति की बातें समाप्त हो जाए और देवताओं के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा, भगवान के द्वारा सुख, समृद्धि और खुशी की बरकत या बरसात हो जाए। इसी भाव से ये दीप दान किया जाता है, जीवन में खुशियों का और सुख का प्रकाश भर जाए। इसी के साथ साथ ये दान का अत्यधिक महत्व के साथ ही तीर्थ यात्राओं पर जाना, प्रभु दर्शन करना। इन दिनों में
कहीं पर भी घूमने फिरने के बजाय तीर्थ यात्रा करने का अधिक महत्व है, क्योंकि पूरे साल भर में वैसे भी हर कोई अपने अपने कार्य में अधिक व्यस्त रहते हैं। और अभी का जीवन भी हम सभी के पास इतना तो समय नहीं है जो हम पूरा समय ही प्रभु ध्यान में लीन हो जाए। सभी को अपने अपने ऑफिस जाना ही है, स्कूल कॉलेज जाना ही है, घर में रहने वालों को पूरे दिन घर के काम करने ही हैं। किंतु ये सब करते हुए भी हम परमात्मा को अपने आप को समर्पित करें। इन 30 दिनों में, अधिक मास में, हम अपने मन बुद्धि से प्रभु समर्पित होकर के सारे दिन में परमात्मा से मन बुद्धि जुड़ी रहे, उसके कुछ न कुछ छोटे छोटे यत्न प्रयत्न के रूप में ये सारे विधि विधान बने हुए हैं। कभी दान करना है, कभी ध्यान करना है, तो कभी तप करना है, तो कभी परमात्मा ज्ञान का चिंतन पठन करना है। तो ये एक मास पूरी रीति से ईश्वर के आगे अपने आप को समर्पित करना है। इसलिए तीर्थ यात्रा का महत्व है, तो वही गंगा स्नान का भी महत्व है। अब हर किसी के लिए ये बात तो संभव नहीं हो सकती कि तीर्थ यात्राओं पर जाए या तो गंगा स्नान के लिए जाए, परंतु हम अपने घर में रहते हुए भी कोई न कोई विशेष ईश्वरीय स्थान पर जाकर अपने गुरुजनों के द्वारा ज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो ये ज्ञान का अध्ययन भी गंगा स्नान तुल्य ही है। गुरुवर्यों के द्वार जाना, आध्यात्मिक स्थलों पर जाना भी तीर्थ यात्राओं के तुल्य ही है। इसीलिए इस मास में विशेष रीति से अपने समय अनुसार और भावना के अनुसार हम ज़रूर आध्यात्मिक स्थलों पर जाएं, आध्यात्मिक ज्ञान पान करें, जिससे गंगा स्नान का पुण्य तथा तीर्थ स्थान पर जाने का पुण्य हम प्राप्त कर सकेंगे। इसी के साथ विशेष रीति से इस मास को महाराष्ट्र में धोंड्याचा महीना ऐसे भी कहा जाता है। और इन दिनों में विशेष रीति से धोंडे या पुरनपोली सभी को खिलाने की भी एक श्रद्धा भावना इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा छिपी हुई है। शास्त्रों में बताया जाता है कि एक बार एक गरीब महिला अपने घर में बच्चों के साथ रह रही थी, तो बच्चे भूख के मारे माँ को बार बार कह रहे थे कि माँ भोजन दो, भूख लगी है। किंतु गरीबी इतनी थी कि घर में कुछ पका के भोजन खिलाने जैसी व्यवस्था नहीं थी। और वो माँ बच्चों को रिझाने के लिए चूल्हे पर एक पतीला रख देती है, उसमें पानी डाल देती है और कुछ पत्थर डाल देती है। और जब भी बच्चे कहते माँ खाना दो, तो बच्चों को रिझाते हुए कहती थी बेटा बस खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, खाना पक रहा है। ऐसे कहते हुए बच्चों को रिझाती रहती है और उसी के साथ भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि हे भगवान, कुछ ऐसी कृपा बरसा दो कि मैं अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सकूं, मेरी गरीबी, मेरा दारिद्र्य हट जाए, जीवन के ये दुख मिट जाए। और जिस समय वो महिला दिल से ये प्रार्थना कर रही थी, वो मास था ही पुरुषोत्तम मास, अधिक मास, जिस मास में परमात्मा खुले दिल से अपने भोले भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते रहते हैं। भगवान ने इस भोली भावना वाली महिला के इस कष्ट और दुख को सुनकर उस पर कृपा बरसा दी और उसके चूल्हे पर चढ़े हुए पतीले में जो पत्थर डले हुए थे और पानी डाला हुआ था, तो वो पत्थर नरम हो गए और वो पत्थर में एक मिठाई तैयार हो गई। वो पत्थर नरम होकर उसके आसपास पूरन का एक गोला तैयार हुआ और आटे का एक कवर तैयार हुआ, जिसको ही धोंडे कहा जाता है। महाराष्ट्र में विशेष रीति से ये मिठाई बनती है, ये पदार्थ बनता है। और महाराष्ट्र में पत्थर को भी धोंडे कहा जाता है। तो जिस महिला के घर में ये धोंडे, ये पत्थर ही एक पूरन की मिठाई बनकर तैयार हो गई परमात्मा की कृपा से, तो इसीलिए अधिक मास में परमात्मा की कृपा से धोंडे भी, पत्थर भी मिठाई का रूप ले सकता है।
इसीलिए इसे धोंडे का माह कहा जाता है और धोंडे खिलाने की प्रथा शुरू हो चुकी है। इसका भावार्थ ये है कि कोई कैसा भी है, परंतु अपने जीवन काल में अधिक मास में अपने आप पर अधिक ध्यान रखते हुए अगर विशेष रीति से हम परमात्मा ध्यान करें, तप करें, व्रत करें, मेडिटेशन करें, रोज प्रभु ज्ञान का अध्ययन करें, आध्यात्मिक स्थलों पर जाए, ज्ञान स्नान करें, जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक अन्न का सेवन स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में प्रभु कृपा इतनी असीम बरस जाएगी कि जीवन में कोई भी दुख या दारिद्र्य है वो सहज मिट जाएगा और अधिकाधिक पुण्य अपने जीवन में हम संचित कर पाएंगे। और ये पुण्य संचित करते करते हम स्वयं भी पुरुषोत्तम बन जाएंगे। इस मास का उद्देश्य ही ये है कि हम ऐसे कुछ कार्य आध्यात्मिक जीवन अपने जीवन में अपनाते जाए कि जिससे हम स्वयं पुरुषोत्तम बनते जाएं। और इस माह में क्या नहीं करना होता है, इस मास में कोई भी शादी विवाह, किसी बच्चे का नामकरण, गृह प्रवेश या नया वाहन की खरीदी, नए व्यापार की शुरुआत, ये सारे कार्य नहीं करने हैं। क्यों नहीं करने हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में इसे दैनिक कार्य माने गए हैं। ये दैनिक कर्म कांड तो अन्य 12 माह में हम कभी भी कर ही सकते और कर ही रहते हैं, किंतु इस अधिक मास में तो 3 साल में एक बार आए हुए इस मास में हम अपने आप को पूरी तरह से इस 30 दिन के लिए प्रभु समर्पित कर दें और ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय साधना में अपने आप को जोड़ दें, जिससे इस 30 दिन में हम अपने जीवन को एक दिशा भी दे सकेंगे, अपनी संस्कृति का संपूर्ण पालन कर सकेंगे और अपने संस्कारों में दिव्यता ला सकेंगे, जिससे हम स्वयं में पुरुषोत्तम विष्णु समान पुरुषोत्तम लक्षण अनुभव करेंगे और जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। ऐसे सुंदर जीवन बनाने की, पुरुषोत्तम बनने की शुभ प्रेरणाओं के साथ आप सभी को पुनः एक बार पुरुषोत्तम मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और अधिक कमाई, अधिक पुण्य संचित करें इस अधिक मास में, यही शुभकामनाएं। ओम शांति।